अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे रिकरिंग डेसिमल्स का क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एंड ऑल्सो एज अ रिकरिंग डेसिमल। आपने क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स में आपके पास एक से ज्यादा नंबर जो है वो प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, सही है। और जितने भी नंबर्स गिवन दिए हुए हैं हर पार्ट के अंदर वो रिकरिंग डेसिमल्स है। बोला इन वैल्यूज को आपने क्या लिखना है? एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, एंड ऑल्सो एज अ रिकरिंग डेसिमल में, और उनको रिकरिंग डेसिमल में भी लिखना है। सही है ना? तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर जो भी होगा वो करोगे। सही है। और अपना आंसर जो है वो आप फ्रैक्शन में भी दोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, और रिकरिंग डेसिमल में भी दोगे, दोनों में आंसर देना है। सही है, चलो आ जाओ दे देते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए अगर हम करें तो पार्ट ए में लिखा हुआ है 0.3 डॉट प्लस 0.6 डॉट। फर्स्ट नंबर वो भी रिकरिंग डेसिमल, सेकंड नंबर वो भी रिकरिंग डेसिमल है। तो ये दोनों नंबर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो ऐड करने के लिए आपको इन रिकरिंग डेसिमल्स को पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके वो ऐड होंगे। जैसे हमने कल क्वेश्चन 5 किया था, उसमें यही था। चार नंबर से तीन उसमें से रिकरिंग डेसिमल्स थे, वो रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया था। देन फिर जाके वो आपके पास क्या हुए थे, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस जो भी हो रहा था वो कर लिया था। डिवाइड एंड में किया था। तो यहाँ भी यही नहीं, करेंगे। अगर हम ये जो रिकरिंग डेसिमल्स है। फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट क्या करें बोल ऐसे रही हो? करते हैं। अगर फ्रैक्शन में नहीं करे तो फिर ऐड नहीं कर सकते ना। जीरो सही है। पॉइंट थ्री प्लस फिर जीरो देखो पॉइंट सिक्स कुछ ऐड हो। क्वेश्चंस में तो हाँ, 0.3 प्लस 0.6, लेकिन 0.3 डॉट का मतलब ये थोड़ी है 0.3। 0.3 डॉट का क्या मतलब होता है? 0.3 रुक थोड़ी रहे, चलते जाएंगे। सही है। हाँ, अभी 0.6 का क्या मतलब है? 0.6666666 रुकेगा थोड़ी, सिक्स तो चलता जाएगा, तो सिक्स रुक नहीं सर रहा अगर है। हम सही है, सिक्स चलो प्लस आप एक थ्री काम करो कि पांच पांच डिजिट्स रख लो, बाकी चलने दो। तो यहाँ पे क्या है, 0.3 और 0.6 में क्या है कि ये इजीली आप बोलोगे कि डेसिमल्स को मैं ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो कोई मसला नहीं, हो जाएगा। लेकिन कुछ नंबर्स में मुश्किल होगी आपको। सही है। जैसे 0.594, 0.6, इधर तीन डिजिट डेसिमल है, इधर एक ही है। यहाँ पे आपको मुश्किल होगी। सही है। तो आप क्या करो, आप डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस को कर सकोगे और कुछ को नहीं भी कर सकोगे, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हो जाएंगे। ऐसे अगर आप बोले ना मैं डायरेक्ट कर दूं, मैं इसको फ्रैक्शन में पहले नहीं कन्वर्ट करूँ, कर लेते हैं, ये वाला हो जाएगा। कुछ पार्ट्स हो जाएंगे, कुछ पार्ट नहीं होंगे। कैसे? 0.3333333333, चलो बाकी नहीं लिखते, आगे के जाने देते हैं। प्लस हो रहा है 0.66, डेसिमल डेसिमल के नीचे, डेसिमल से पहले वाला जीरो, डेसिमल से पहले आ जाएगा। क्या हुआ? इज इक्वल टू 0.999999। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आ गया, ये वाला आ गया बिल्कुल, ये तो डायरेक्ट हो गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? हर नंबर यहाँ पे ऐड हो पाँच जाएगा। सही। पाँच पाँच छः हम सिर्फ 0.6 और हाँ हाँ, जीरो पाँच पॉइंट छह थ्री ले को लो, कर रहे हैं मसला फिर नहीं है, तब भी डायरेक्ट। हम्म तो डायरेक्ट आप कर लो, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। इधर ना सीधी लाइन सीधी बनी। लेकिन सर वो नहीं, जिनका सम मिला के मोर देन 10 आ रहा है। हाँ, मोर देन 10 आएगा, वहां पे फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि यही मसला है, जहाँ पे मोर देन 10 आएगा ना, वहां पे आपने थोड़ा ध्यान रखना है। या फिर आप ये कर लो कि वहां पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो पहले। ये सीधी लाइन नहीं बन रही आज, क्या हो गया ये? सिर्फ फ्रैक्शंस मुझे नहीं पसंद। फ्रैक्शन नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। सही है, तो जहाँ पे डायरेक्ट होगा वहां पे हम डायरेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे नहीं हो डायरेक्ट वहां हम जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। ये मजा नहीं दे रहा है यार ये। चलो एक काम करते हैं, ये तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम, सही है ना? ये क्या हो जाएगा? 9999999, डेसिमल डेसिमल के नीचे जीरो, उससे पहले जीरो प्लस जीरो जीरो, और फिर ये चलता रहेगा। तो आंसर आ गया आपके पास 0.9 डॉट। ऐसे ही है ना? ये आपके पास आ गया आंसर। 9999 रिकरिंग है तो एक मरतबा डॉट लिखेंगे, तो आपने इसको रिकरिंग डेसिमल में आंसर दे दिया। दूसरा,
इसको फ्रैक्शन में भी आंसर में देना है, आंसर में फ्रैक्शन भी देना है, मतलब दोनों फॉर्म में देना है आंसर, फ्रैक्शन में भी और रिकरिंग डेसिमल में भी। रिकरिंग डेसिमल में आ गया है, फ्रैक्शन में दो और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। तो अब हमें 0.9 डॉट को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे किया था कल, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रिकरिंग डिजिट कितना है, एक, सही है, और ये 0.9 डॉट है। तो इसको क्या करेंगे, हम क्या करते थे जब भी जीरो से छोटा नंबर होता था, क्या करते थे वहां पे? हम्म, बताओ कैसे करते थे, डायरेक्ट ट्रिक बताओ इसकी, डायरेक्ट कैसे हम इसको करते थे? पहले हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और फिर उसके बाद हम्म, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा लेट कर लेते हैं हम इसको पहले के, ये किसके बराबर है, एक्स के। एक्स के बराबर लेट कर लिया, 0.9999999, बस 4 5 9 बहुत है। फिर एक रिकरिंग डिजिट है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10x इक्वल टू 9.9999, डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव कर जाएगा ना, सही। अब इनको माइनस कर देंगे आपस में, तो 10x - 1x इक्वल टू 9.999 माइनस 0.99999, सही। अच्छा, 10x - 1x कितना हो गया आपके पास, 9x इक्वल टू, ये सारे 9 आपस में माइनस होके 0 बन जाएंगे, और ये 9 - 0 फिर हो 9 आ जाएगा जाएगा। 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 9/1। यानी 9, नाइन, नाइन आंसर डिवाइड बाई 9 आ नाइन जाएगा। 1, 9/9 कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक्चुअल में तो 1 नहीं आ रहा है, 0.99999, सही है। हम्म, तो इसका मतलब है 0.333333 प्लस 0.66 जो भी आपने अभी किया है ऊपर, 0.99 आ रहा है, और 0.991 के इक्वल तो नहीं आना चाहिए था, ऐसा कुछ आना चाहिए था। सही है, एक तो ऐसे कर लिया, सही है हमने, कि हमने डायरेक्ट इनको ऐड कर दिया, सही है, रिकरिंग को हमने लिखा और डायरेक्ट ऐड कर दिया। दूसरा, हम फ्रैक्शन में करके इसको चेक करते हैं कि वाकई ऐसा आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा, 0.9 डॉट बन रहा है या नहीं बन रहा, सही है। तो पहले है 0.3, 0.3 डॉट, ये इक्वल होता है 0.33333333, बस 4 5 लिख दो बहुत है। एक रिकरिंग डिजिट है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, सही है। लेट कर लिया हमने, ये ए के बराबर ले लेते हैं इधर इसको, तो 10a इक्वल टू, जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 3.3333 एंड सो ऑन, सही। तो अब इन दोनों को माइनस कर दो, 10a - 1a इक्वल टू 3.33 माइनस 0.33333, 10a - 1a कितना हो गया, 9 है, इक्वल टू, डेसिमल के बाद जितने भी 3 है सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो डेसिमल के बाद सारे 0 आ जाएंगे, और 3 - 0 3 ही होगा। तो a की वैल्यू आ गई 3/9, सही है। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इसको फिर 0.6 के साथ ऐड भी तो करना है ना, सही है। हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, सही है, देख रहे हैं। चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नंबर 0.6 डॉट, हमने इसको लेट कर लिया, ये बी के बराबर है 0.6 डॉट, इसका मतलब है 0.66666666, कितने सिक्स है, 3 4 5 जितने लिखने लिख लो। मल्टी ए की रिकरिंग डिजिट है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, तो 10b इक्वल टू, डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, 6.666666, माइनस कर दो इसको, -1b इक्वल टू -0.666666, 10b - 1b इज 9b इक्वल टू 6 पॉइंट, अब ये डेसिमल के बाद जितने भी 6 है ये सारे आपस में माइनस होके 0 बना देंगे, और 6 - 0 6 ही आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ गई, बी इक्वल टू 6/9। ये, इनको अगर आपने जो है वो सिंप्लीफाई करना है आप सिंप्लीफाई कर लो, नहीं करना ऐसे भी रख सकते हो, सही है। ए की वैल्यू सिंप्लीफाई कर ही देते हैं, 3/9 क्या हो जाएगा, 1/3, 3 के टेबल से दोनों कैंसिल हो गए, 6/9 भी 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 2/3। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सही है। मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। ए क्या है, ए था 0.3 डॉट, 0.3 डॉट प्लस 0.6 डॉट इक्वल टू, तो 0.3 डॉट था ए, प्लस बी क्या था 0.6 डॉट, ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/3,
प्लस बी की वैल्यू आई है 2/3। इन दोनों को आप ऐड कर लो, डिनोमिनेटर सेम है, एक मरतबा लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर कॉपी। सही है। तो 1 + 2 आपके पास क्या आ गया, 3/3। आंसर इज 1, यही आ रहा था। सही है। तो इन दोनों नंबर्स का आपके पास जो है वो फ्रैक्शन में सिंप्लीफाइड होने के बाद आंसर आ रहा है 1। सही है। और रिकरिंग में क्या आ रहा है, 0.9 डॉट या 0.999। सही है। तो दोनों तरीकों में से जो आप चाहो कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है फर्स्ट पार्ट नो में। सर। पार्ट बी में क्या है, 0.4 डॉट प्लस 0.27 डॉट। पार्ट बी। मानी फिर हमने जो ऊपर वाला फर्स्ट मेथड किया था वो सही था। हाँ, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वो कर सकते हैं। सही है, इजीली। हाँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 पॉइंट, पार्ट बी है ना। पार्ट बी में है 0.4 डॉट प्लस 0.27 डॉट। 0.4 डॉट प्लस 0.27 डॉट। 2 पे भी डॉट है, 7 पे भी डॉट है, दोनों पे डॉट है ऊपर ना। सही है। चलो, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हाँ, दो नंबर से दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों ही रिकरिंग डेसिमल्स है। तो उसी मेथड से, ऊपर वाले मेथड से करना चाहते हो, ऊपर वाले मेथड से कर लेते हैं। सर सही। लेकिन ये तो डिफरेंट है। लेकिन हाँ, इसमें यानी ये मसला एक है सिंगल कि एक एक डबल। नंबर में जो है वो एक रिकरिंग डिजिट है, और दूसरे नंबर में दो रिकरिंग डिजिट्स हैं। ऐसे ही है ना, तो ये मसला करेगा। तो ये चेक करते हैं, इसको भी दोनों मेथड से करके चेक करते हैं क्या था पॉसिबल है, मसला कर रहा है या नहीं कर रहा है ये। चलो, पहले तो हम वही करते हैं कि डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉरी, डेसिमल रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का एक रूल भी देखा था कि अगर हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें तो हम डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 0.4 लेता हूं मैं, पहले 0.4 डॉट। सही है। इसमें कितने जो है वो, ये वैल्यू जो दी हुई है रिकरिंग डेसिमल में, ये 1 से छोटी है। हमने देखा था 1 से छोटे के लिए, ये 1 से छोटी है वैल्यू है। सही है। 1 से छोटी जब भी वैल्यू होती है, तो जितने रिकरिंग डिजिट्स होते हैं उतने ही डिवाइड में 9 आते हैं। एक रिकरिंग डिजिट है तो डिवाइड में एक ही 9 आएगा, और ऊपर वही नंबर आएगा जो रिकरिंग डिजिट है, 4। ऐसे ही होता था, याद करो, पार्ट क्वेश्चन 1 में यही आ रहा था हमारे पास को, सॉरी, क्वेश्चन 2 के अंदर ऐसे ही सब कुछ हो रहा था। सही है। तो डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर यस। सकते हो, पूरी वर्किंग करने की नीड नहीं है। सही है। इसी तरह अगर मैं 0.27 को ले लूँ, 0.2 डॉट 7 डॉट, दो रिकरिंग डिजिट्स है, तो ऊपर ये दोनों रिकरिंग डिजिट्स आ जाएंगे और डिवाइड में दो 9 आएंगे, 99 आएगा मतलब। सही है। डिवाइड में अब एक 9 नहीं आएगा। क्या हुआ। सर ये तो सिंपलीफाई हो सकता है। हाँ, ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो बिल्कुल कर देंगे सिंप्लीफाई, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। ये बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो 9 इसको, की टेबल से अगर होगा। सिंप्लीफाई हो रहा है। यस, तो हाँ, 9 के टेबल से हो रहा है ना, 27, हाँ तो अच्छा है ना, ऊपर भी तो डिवाइड में 9 है, काम आसान हो जाएगा। 27 डिवाइड बाय 99, तो 9 के टेबल में 27 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है। हाँ। यस और सर। 99 कहाँ पे आता है, 9 पे। 9 के टेबल में 99 कहाँ पे आता है, 9 पे नहीं आता। 9 के टेबल में 11। 99 आता है 1111। सही है। चलो, ऊपर वाला नहीं हो रहा था सिंप्लीफाई, ऊपर वाले को वैसे ही रहने देते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट नंबर का फ्रैक्शन है, फर्स्ट रिकरिंग का फ्रैक्शन है 4/9, प्लस सेकंड का है 3/11। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, या तो एलसीएम ले लो, या दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा दो, ऐसे ही है। और फिर ऊपर वाले नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा 11 से, 44, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 9 से, 27। उससे पहले ही ऐसे ही है हम ना। सिंपलीफाई कर तो सकते हैं क्योंकि 3 1 3 और इस 3 3 9। कहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर नीचे क्रॉस में। नहीं 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 नहीं, ये तो वो है ना, एलसीएम लेने का मेथड है, इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ी होगी। इसमें कुछ कैंसिल थोड़ी होगा, बीच में प्लस हो, जब भी दो फ्रैक्शंस के बिटवीन प्लस या माइनस हो, तो उनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने का तरीके दो हैं। दोनों अपने फ्रैक्शंस हमने किए थे, क्या किए थे, या तो आप जो है वो उन दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर्स बना दो, सेम डिनोमिनेटर्स बना दो, या दूसरा तरीका ये है
कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या कर लो, डिवाइड में लिख लो, मल्टीप्लाई में दोनों के जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है वो दोनों लिखे जाएंगे, 9 भी और 11 भी दोनों मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे। और ऊपर वाले नंबर्स कैसे आएंगे, ये जो ऊपर वाला 4 है, 4 अपने डिवाइड से मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि बराबर वाले फ्रैक्शन के डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 11 से मल्टीप्लाई होगा 44, फिर प्लस जो है प्लस कॉपी कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कॉपी कर देंगे। और फिर ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 के डिनोमिनेटर से, 9 से, 3 मल्टीप्लाई 9 क्या आ जाएगा, 27। सही है। तो अब 44 को 27 में ऐड कर दो, 44 को ऐड करो 27 में, 71। सही है। और डिवाइड में 9 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 99। ऐसे ही है, हो गया ये। तो आपके पास 0.4 डॉट प्लस 0.2 डॉट 7 डॉट फ्रैक्शन में आ गया 71/99। अगर ये 3 के टेबल से कैंसिल होता है तो आपने इसको कैंसिल करना है। सही है, क्योंकि 99 तो 3 के टेबल से होता है, 71 चेक करो होता है 3 के टेबल से, नहीं, क्योंकि 60 होता है 3 के टेबल से, फिर उसके बाद 72 होगा, 60, 63, 66, 69 और 72। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये आंसर हो गया। सही है। अब इसने बोला है कि आपने आंसर जो है वो फ्रैक्शन में भी देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में वो हमने दे दिया, और इसको रिकरिंग डेसिमल्स में भी देना है, तो रिकरिंग डेसिमल्स में आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब डिवाइड करेंगे, रिकरिंग डेसिमल में आ जाएगा हमारे पास, ऐसे ही है। तो आ जाओ करते हैं। 99 बाहर और 71 अंदर। 99 के टेबल में 71 नहीं आता, हमने ऊपर नीचे जीरो लगा दिया और ऊपर डेसिमल ले लिया। अब 99 के टेबल में 710 देखो आता है, 710 नहीं आएगा, उससे छोटा ही आएगा। 99 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 6 से करो या 7 से करो कितना आ रहा है देखो। 99 मल्टीप्लाई 6 अगर करेंगे तो 594 है, 7 से करो, 99 मल्टीप्लाई 7, 693 आता है 7 पे। तो ये माइनस कर दो इन दोनों को, 710 में से 693 माइनस करेंगे 17 बचेगा। सही है। हाँ। अब 17 चेक करो, 1799 में नहीं आएगा, जीरो लगा देंगे आगे। तो 99 के टेबल में 170 भी नहीं आएगा, 99 के टेबल में 99 आएगा या फिर उससे बड़ा नंबर आएगा 170 से, तो 99 कहाँ पे आ रहा है, 1 पे। इन दोनों को माइनस कर दो, 170 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 71। फिर से 71 आ गया। अब 71 के आगे जीरो लगाएंगे और इसको करेंगे तो फिर 693 7 पे आएगा, फिर यही 17 बचेगा 1। तो यहाँ पे आपके पास रिकरिंग क्या बन रहा है, 0.71, 0.7171 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो 7 भी रिकरिंग डिजिट है और 1 भी रिकरिंग डिजिट है, ये दो डिजिट्स आपके पास रिकरिंग है इधर। सही है, 7 के ऊपर भी डॉट आ जाएगा और 1 के ऊपर भी। दोनों फॉर्म्स में आपने आंसर दे दिए, इसमें देख लो कुछ पूछना है। नो सर। सही है। आप अच्छा एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट जो हमने पहले वाले क्वेश्चन को किया है ना डायरेक्ट मेथड से, इसको करके देखते हैं कि पॉसिबल है, ऐसा बन रहा है कुछ। नो चलो, सर। तो कैसे करेंगे, नहीं बनेगा, करा है आपने। 0.4 प्लस 0.227 नहीं बन रहा, 0.67 बन रहा है वो। कोई, तो हर नंबर नहीं बनेगा, क्या समझ में आया, कि अगर जो है वो रिकरिंग डिजिट्स दोनों के पास सेम है, उस नंबर में फर्स्ट नंबर के पास भी एक रिकरिंग डिजिट था और सेकंड नंबर में भी एक ही रिकरिंग डिजिट था, दोनों में एक एक रिकरिंग डिजिट से, और उन दोनों को जैसे ही आप ऐड कर रहे थे तो वो रिकरिंग डिजिट जो है वो आपके पास किसके बराबर आ रहे थे, 10 से छोटे आ रहे थे। सही है, सिंगल डिजिट में आ रहे थे, डबल डिजिट्स में एंटर नहीं किए थे, तो पॉसिबल है। तो हर जगह ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, सही है, वो वाला मेथड। अच्छा, अब अगर पार्ट नंबर सी की बात करें तो पार्ट नंबर सी आप करो, तो ये होमवर्क में दे देते हैं आपको, अभी करो या जो भी, मैं डी करवा रहा हूँ। सही है। डी में क्या है, 0.7 डॉट 3 डॉट माइनस, डी है आपके पास 0.7 डॉट 3 डॉट माइनस 0.03 डॉट, ऐसे ही यही था ना। सही है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो उसमें दो रिकरिंग डिजिट है और सेकंड नंबर में एक ही रिकरिंग डिजिट है। सही है, और वो भी जीरो नहीं है रिकरिंग डेसिमल के बाद, सिर्फ 3 है। अच्छा,
तो फर्स्ट नंबर आपके पास सिंपल, इसको तो आप इजीली कन्वर्ट कर दोगे, कोई मसले की बात ही नहीं है। 0.7.3 डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो। आपके पास दो रिकरिंग डिजिट्स है, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है और दोनों ही रिकरिंग है, तो डिवाइड में दो नाइन आ जाएंगे। और आप डायरेक्ट ऊपर क्या लिख दोगे, जो दोनों रिकरिंग डिजिट्स है 73। सही है, तो आप ये लिख दोगे 73 डिवाइड बाय 99 करो, तो आपके पास जो है वो 0.73, 0.73, 0.73, 0.73 ही आता रहेगा। सही है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, 0.03 डॉट को हमने कन्वर्ट करना है। 0.03 डॉट को हम कन्वर्ट करेंगे, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करो। लेकिन इसमें क्या है, पहला जो नंबर है ना, पहला जो डिजिट है ना, वो जीरो रिकरिंग नहीं है। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट रिकरिंग नहीं है, सेकंड रिकरिंग है। अच्छा, अब हम आगे क्वेश्चन 2 में देखते हैं, ऐसे नंबर्स को भी तो हमने किया था, उधर क्या सीन था, उधर क्या गेम था। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक पार्ट था ई, 0.23 डॉट। सही है। तो यहाँ पे जो है वो डेसिमल के पहले जीरो था, मतलब नंबर वन से छोटा था, और डेसिमल के बाद दो डिजिट में से फर्स्ट डिजिट रिकरिंग नहीं था, सेकंड रिकरिंग था। पार्ट टी, और हमने इसको एंड में ही किया था तकरीबन, पार्ट टी। तो इसमें क्या हुआ था हमारे पास, हाँ एक रिकरिंग डिजिट था, तो हमने जो है वो इधर एक ही 10 से मल्टीप्लाई करवाया था, डेसिमल को वन डिजिट आगे शिफ्ट किया था। सही है। आंसर में क्या आया था, एक नाइन आया था, क्योंकि एक रिकरिंग डिजिट था, और जो दूसरा जो डिजिट था, जो रिकरिंग डिजिट से पहले और डेसिमल के बाद था, वो रिकरिंग नहीं था, तो उसकी वजह से जीरो आ रहा था। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर अगर 23 है तो इधर 23 नहीं आया था, बल्कि कोई और नंबर बना था। इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकेंगे। सही है। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा पूरा वर्किंग। सही है। तो अब हम लेट कर लेते हैं 0. ए लेट कर लेते हैं 0.03 का मतलब, डॉट का क्या मतलब है, ये ए है, तो ए की वैल्यू हो गई 0.00। रिकरिंग नहीं है, थ्री रिकरिंग है, बार बार आएगा। एक रिकरिंग डिजिट है, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 है इक्वल टू 0. अच्छा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा वन डिजिट, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डेसिमल वन डिजिट आगे मूव हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.333333 चल रहा है। सही है। अच्छा, डेसिमल वन डिजिट आगे मूव हो गया। अब डेसिमल से पहले दो जीरो है, तो दोनों में से एक ही जीरो लिखो, दूसरे जीरो लिखने की कोई नीड नहीं है। अब इन दोनों को माइनस करवा देते हैं, 10A माइनस हो जाएगा 1A से, इक्वल टू 0.0333 माइनस हो जाएगा 0.03333 से। तो ये जो सारे थ्री है ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस होके जीरो बन जाएंगे ये सारे, तो ये आगे वाले भी सारे। और 3 - 0 कितना हो जाएगा, थ्री। डेसिमल अपनी जगह पे कॉपी, 0 - 0 जीरो ही आ जाएगा, इक्वल टू 10A - 1A। आंसर इज 9A। तो आपके पास इधर आंसर आ रहा है, ए इक्वल है 0.3। आगे बाकी जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, नाइन मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। अब जो है वो क्या है आपके पास, डेसिमल, अभी भी ये नंबर फ्रैक्शन में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है, डेसिमल है, तो हम डेसिमल को लास्ट डिजिट तक मूव करवा देंगे, थ्री के एंड में चला जाएगा, ए इक्वल टू 3.0 या थ्री, और डिवाइड में नाइन के साथ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सही है। तो अब ये वाला जो नंबर है हमारे पास, वो भी कन्वर्ट किस में हो गया है, सेकंड जो नंबर था वो भी फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सही। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं, 3 × 1 = 3, थ्री के टेबल में 90 कहाँ पे आता है, थ्री के टेबल में 90 आता है 30 पे। सही है। अच्छा, इसमें देख लो, यहाँ तक कुछ पूछना है, अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 0.7.3 डॉट, इसकी जो वैल्यू आई है फ्रैक्शन में वो है 73/99, माइनस 0.03 डॉट, माइनस 0.03 डॉट की फ्रैक्शन की वैल्यू है 1/30। इन दोनों को आप जो है वो माइनस कर दो, दोनों फ्रैक्शंस है, माइनस करना है, आप क्या लोगे यहाँ पे, एलसीएम लोगे, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एलसीएम लेके इसका आंसर बताओ, कैसे लेंगे एलसीएम। कैसे एलसीएम लेंगे। So 99 multiplied by 30.
अच्छा ऐसे कर ले, चलो ये भी कर लेते हैं। तो डिवाइड में क्या होगा, 99, दोनों के डिनोमिनेटर जो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो दोनों आ जाएंगे। 99 मल्टीप्लाई बाय 30, और ऊपर जो नंबर्स है 73 मल्टीप्लाई होगा 30 से, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 99 से। सही है। तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई होगा 99 से, तो 99 आ गया। तो 73 को 30 से मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल 73 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 73 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 70, 140, 210, 219, 219, और ये जीरो कॉपी, माइनस का 99, और डिवाइड में आपके पास 99 मल्टीप्लाई 30 लिख दो, या मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, मुझे ऐसा लग रहा है। 2190 को माइनस कर दो 99 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 2091। यही आएगा, 2091 आएगा। हम्म। सर इसका सही है, दूसरा मेथड क्या है? 2091 आ रहा है ना। आपने ही बोला ये वाले मेथड से करो, हाँ। कॉमन डिनोमिनेटर्स बनाने, कॉमन डिनोमिनेटर्स बना के कर लो, जैसे चाहो कर लो, मर्जी है आपकी। बन सकते? सही है। क्या हुआ? कॉमन डिनोमिनेटर से बन ही नहीं सकते। कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, उसमें भी बहुत सोचना पड़ेगा। सही है, तो ऐसे कर लो। सही है। आपने क्या लिया, 99, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में 99 और 30 दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 73 30 से मल्टीप्लाई होगा, और 199 से। सही है। तो 73 को 30 से किया तो क्या आ गया, 2190। सही है, 73 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 2190 ही आएगा। 73 मल्टीप्लाई 30, 2190। सही है। 2190 और माइनस 99 कर दिया फिर आपने, तो 2091। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 99 मल्टीप्लाई बाय 30। सही है। यार 99 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कैंसिल आउट हो रहा है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ताकि कैंसिल आउट हो तो हम कैंसिल कर दें। 2091, देखो 3 के टेबल से या 9 के टेबल से होता है कैंसिल। हम्म। 3 के टेबल से, 9 के टेबल से देखते हैं। 9 के टेबल में 20 नहीं आता, 18 आता है, और 2 कैरी हो जाएगा। तो 29 नहीं आता, 27 आता है, फिर 2 कैरी हो जाएगा, और 9 के टेबल में जो है वो फिर 21 नहीं आता है। सही है, तो 9 के टेबल से नहीं हो रहा है ये 3 के टेबल से करते हैं। 3 के टेबल में भी 2, हाँ 3 के टेबल से हो रहा है ये। सही है। तो 3 के टेबल में नहीं आता, 18 आता है 6 पे, 2 कैरी। 29 नहीं आता 3 के टेबल में, 27 आता है 9 पे, फिर 2 कैरी, 21 आता है 7 पे। और डिवाइड में आपके पास आ गया, हाँ इन दोनों में से किसी को भी कैंसिल कर दो 3 के टेबल से। 33, 99 को कर देते, तो ये 33 आ जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई बाय 30। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऊपर नीचे देखो, 697, 697, 33 भी 3 से या 11 से होगा। 30 तो जो है वो आपके पास 3 से भी हो सकता है, 15 से भी हो सकता है 30। 697 होगा किसी टेबल से कैंसिल आउट, ये देखो। 7 के टेबल से हो रहा है 697, लेकिन तो बाकी कोई अगर नहीं इन होगा ना दोनों को कर 7 के देते, टेबल से। 7 के टेबल, क्या? अगर हम 99 को भी मैंने 20 सिंप्लीफाई कर देते और ट्राई कर देते, तो ये होता है मैंने 30, 20 33 मल्टीप्लाई बाय 10। 2091, 33 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 99 को क्या मतलब, 10 कहाँ से आया? 30 को 10 हमने कहाँ से डिवाइड बाय आया? 3 कर दिया। 30 को 30, कैसे डिवाइड बाय 3 कर 30 देते डिवाइड बाय भाई? 3 10। हमने मैंने 99 को किया ट्वेंटी तो 30 को नहीं कर सकते? नाइनटी वन को 3 से डिवाइड किया है। नहीं, एक को करेंगे ना,
नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किसी एक को, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नंबर आ जाएगा, और वो नंबर 3, तो किसी एक को करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। सही है। हम्म, तो मैं काम करता हूँ yes. 99 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आगे कम हो जाए। सही है, ये कर दूं। चल, तो 99 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 99 मल्टीप्लाई 3, तो 99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 297, और ये जो जीरो है वो कॉपी हो जाएगा। सही है। तो अब ये ऊपर 2091 भी 3 से हो रहा है, और ये 297 भी 3 से। 29 नहीं आती के टेबल में, 27 है 9 पे, 2 कैरी हो गया। 27 आता है यस 9 पे, और लास्ट में 0 कैरी हो गया। सही है। तो 697/990, ये आपके पास आ गया इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद फ्रैक्शन में आंसर। सही है। और अब ये मुझे नहीं लगता कि फर्दर डिवाइड होगा। अब इसको फ्रैक्शन में आंसर देना है, साथ में उस रिकरिंग डेसिमल्स में भी देना है, तो अब इसका रिकरिंग डेसिमल में आंसर निकालना, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। 990 अंदर 697, 90 के टेबल में 697 नहीं आएगा, तो अब हम आगे क्या लिख देंगे, एक जीरो। और फिर जो है वो 6970 कहाँ आएगा, और ऊपर डेसिमल आ जाएगा 0 पॉइंट, तो 6970 990 के टेबल में आएगा या उससे बड़ा छोटा नंबर। तो 990 को मल्टीप्लाई 5 कर, नहीं 6 करो, 7 करो, 7, 7, हाँ 990 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6930 आ रहा है 7 पे। इन दोनों को माइनस कर दो, 0 - 0 0, 7 - 3 4, और बाकी 69 - 69 जीरो आ जाएंगे, वो लिखने की नीड नहीं है। 40 बच गया। अब 990 के हाँ, अगर हम जीरो से जीरो कैंसिल कर अब देते हैं 990 के टेबल में 40 नहीं आता, हमने आगे एक जीरो लगा दी। कौन सा जीरो से जीरो? 990 का जीरो, सिक्स नाइन कौन सा सेवेंटी का जीरो? जीरो। देखो 990 का जीरो, और वो वो 697 में जीरो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि 990 के टेबल में आपके पास जो है वो क्या कहते हैं क्या था, तो जीरो लगा, ये जगह डेसिमल आया है। सही है। ये जब हम डिवाइड कर रहे हैं, एक्चुअल में जीरो थोड़ी है, 697 के आगे के जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, नहीं है ना। सही है। होता तो हम कैंसिल कर इस सकते। वजह से लगाया है, क्योंकि 697 990, हाँ अगर होता तो बिल्कुल कैंसिल करते, ऊपर और नीचे जीरो होता है एक, तो कैंसिल कर। 0 - 0 0 आ गया, 7 3 4 आ गया, और 9 - 9 0, 6 - 6 0, ये लिखने की नीड नहीं है। अच्छा, 40 नहीं आता है 990 के टेबल में, एक जीरो आगे लगा सकते हैं, डेसिमल एक जीरो अलाउ कर रहे हैं, तो 400 भी नहीं आता है। सेकंड जीरो लगाएंगे, अभी अपनी मर्जी से जीरो लगाऊंगा तो ये जीरो ऊपर भी लिखा जाएगा। अब 990 के टेबल में चेक करेंगे कि उससे छोटा थाउजेंड नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। 4, अगर मैं 990 को 4 से मल्टीप्लाई, 960 आ रहा है, कहाँ पे, 4 पे। तो ये इन दोनों को माइनस करो, 0 - 0 तो 0 - 6 नहीं हो सकता, मतलब 4000 में से 3960 का अगर बनेगा। सही है। तो 40 बच गया, देखो फिर से 40 बना है, ऊपर भी 40 बना था। 40 नहीं आता है 990 के टेबल में, तो आपने दो जीरो लगाए थे, डेसिमल एक अलाउ करता है, एक आप अपनी मर्जी से लगा रहे हो, तो ऊपर भी जीरो लिखोगे। और फिर 3960 आएगा, 4000 नहीं आता है, उससे छोटा 3960 आगे फोर। तो आपको रिकरिंग वो समझ है, में आ गया कि रिकर इसका डेसिमल क्या है। हाँ, इसका रिकरिंग हो गया, 0.7040404040 चलता रहेगा। तो डेसिमल के बाद जो 7 है वो रिकरिंग नहीं है, बट 0 और 4 ये दोनों रिकरिंग है। सही है, ये आंसर हो गया। दोनों फॉर्म में आपने आंसर्स दे दिए। इसमें देख लो कुछ पूछना है, अब्दुल हादी नो आप सर। देख लो कुछ पूछना है। नो सर। अच्छा चलो, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सर सी कर लिया मैंने। क्या, कितने पार्ट्स कर लिए हमने, आई थिंक डी तक हो गया। सी कर लिया, आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर क्या बोलते हैं, एज अ फ्रैक्शन 70/99, और एज अ रिकरिंग डेसिमल 0.70, 70 और दोनों ओवर, डिजिट इसको। अच्छा मैं 0.70 दोनों नहीं करेंगे, ऐसे ही है। अच्छा, 70/99, सही, अच्छा। 0.8 का आपके पास बनेगा 8/9,
फिर आपके पास माइनस, इसका बनेगा 18/99। बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर ई। ई में क्या है, 0.6 डॉट का स्क्वायर। तो ये तो आपके पास कोई मसले की बात ही नहीं है। पहले काम करते हैं, एफ करते हैं मल्टीप्लाई। अभी हमने जितने भी किए या तो प्लस के किए हैं या माइनस के किए, ऐसे ही है ना। अब एफ करते हैं, पहले मल्टीप्लाई का क्या लिखा हुआ है एफ में, 0.2 मल्टीप्लाई 0.5 डॉट। मल्टीप्लाई थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि ये जो एलसीएम लेना होता है, डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं, ये सिर्फ प्लस या माइनस क्या में होते बोलते हैं, हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होते। क्या बोलते क्वेश्चन हैं? का मतलब है कि 0 रिकरिंग नहीं है। हाँ, 0 पॉइंट पहला जो नंबर है उस पर डॉट नहीं है, वो रिकरिंग नहीं है। एफ क्या लिखा हुआ था, 0.5 लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था? 0.2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 0.5 रिकरिंग। 0.2 मल्टीप्लाई 0.5 डॉट, तो हाँ, तो 0.2 या 2 रिकरिंग थोड़ी है। 0.2 मल्टीप्लाई 0.5 डॉट, तो इसमें से सिर्फ जो है वो 0.5 डॉट आपके पास रिकरिंग है, सही है। लेकिन दोनों को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सही, ताकि मल्टीप्लाई करवाने में हमें आसानी हो। तो 0.5 को तो पहले कर लो, 0.5 डॉट। ये जो रिकरिंग डेसिमल है, इसमें डेसिमल से पहले जीरो है, सही है। डेसिमल से पहले जीरो लिखा हुआ है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू है, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। हमें ये बात पता है, जब भी आपके पास कोई भी रिकरिंग डेसिमल 1 से छोटा होता है और उसमें जितने भी डिजिट डेसिमल के बाद आ रहे हैं वो सारे के सारे रिकरिंग है, तो ऊपर न्यूमिनेटर में वही डिजिट आता है और डिवाइड में जितने रिकरिंग डिजिट्स होते हैं उतने 9 आते हैं। एक रिकरिंग डिजिट है तो एक 9 आएगा, दो होंगे तो दो आ जाएंगे, तीन रिकरिंग डिजिट होंगे तो डिवाइड में 3 9 आएंगे, और ऊपर वो सारे के सारे डिजिट्स आ जाएंगे। तो 0.5 डॉट किसके बराबर है, 5/9 के, सही है। और 0.2 ये भी तो डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। डेसिमल को 1 डिजिट आगे ले जाओ, तो ऊपर 2 और सर नीचे इसको क्या आ जाएगा, एक जीरो और साथ में एक 1। क्या हुआ? हम इसको 2/10 नहीं 2/9 नहीं कर सकते। इसको 0.2 को नहीं, क्योंकि वो रिकरिंग थोड़ी है। ये जो डेसिमल है ये नॉर्मल डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल थोड़ी है। इसका तो जो बेसिक रूल है, डेसिमल को हाँ, लास्ट नहीं डिजिट आता तक बस। मूव करवाएंगे, लास्ट डिजिट के बाद लेके जाएंगे। हाँ, लास्ट डिजिट तक लेके जाओ, जितने भी डिजिट डेसिमल मूव होगा डिवाइड में उतने जीरो आते जाएंगे, और साथ में एक 1, जो बेसिक हम पहले करते रहे, सही है। तो 2/10 सिंप्लीफाई हो गया, 1/5 हो जाएगा, 5 की टेबल से कैंसिल हो गया, सही। तो 0.2 की जगह मैंने लिख दिया 1/5, मल्टीप्लाई 0.5 डॉट की जगह लिख दिया 5/9। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये काम सिर्फ मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड में नहीं कर सकते। ऊपर 1 और नीचे क्या आ गया, 9 हो गया। ये आपके पास जो है वो डेसिमल में, सॉरी फ्रैक्शन में आंसर आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, रिकरिंग डेसिमल इसका बना दो, क्या होगा, सही है। रिकरिंग डेसिमल कैसे बनेगा इसका, 1/9, 1/9 कर दो, 9 बाहर 1 अंदर। 9 के टेबल में 1 नहीं आता, जीरो लगा दिया ऊपर डेसिमल। 10 भी नहीं आता, 9 आता है, कहाँ पे, 1 पे। माइनस किया तो 1 आ गया, फिर जीरो लगाओगे तो 10 नहीं आता, 9 आता है, कहाँ पे, 1 पे। फिर आप क्या 1 लगाओगे, 1 1 माइनस करोगे 1, तो ये चलता रहेगा इसी तरह, हाँ। तो ये है जीरो 1 पॉइंट रिकरिंग। वन 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 तो मतलब हाँ, 1 रिकरिंग डिजिट है, तो 0.1 डॉट, सही है। दोनों फॉर्म में आपने आंसर दे दिए, रिकरिंग डेसिमल में भी और फ्रैक्शन में भी, और फ्रैक्शन में सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है? नो सर। चलो, पार्ट ई में क्या लिखा हुआ था, जी पार्ट ई के अंदर क्या था आपके पास, 0.6 डॉट और होल स्क्वायर, सही है ना। मतलब 0.6 डॉट का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 स्क्वायर का यही मतलब होता है ना, कि दोनों ये जो नंबर है अपने ही नंबर से एक मर्तबा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.6 डॉट मल्टीप्लाई 0.6 डॉट। आ जाओ, 0.6 डॉट को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रिकरिंग डेसिमल में है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो 0.6 डॉट क्या हो जाएगा, पहली बात है कि ये जो रिकरिंग डेसिमल है, इससे जीरो से, डेसिमल से पहले जीरो है, मतलब 1 से छोटा है, और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और वो रिकरिंग है, तो वो डिजिट वैसे ही आ जाएगा और डिवाइड में 90 इधर भी ऐसे ही होगा, 0.6 डॉट 6/9 हो जाएगा, सही है। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दो, 6 और 9 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 6 और 9 सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 3 के टेबल से 2/3, मल्टीप्लाई 6/9 सिंप्लीफाई हो गया 2 के टेबल से, 2/3, 3 के टेबल से, सही है।
अब टू से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से 4 आ गया और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से 4/9 इसका आंसर आ गया। सही है। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 4 अंदर 9 बाहर, 9 के टेबल में 4 नहीं आता, आगे 0 लगा दिया, ऊपर डेसिमल आ गया। 36 आता है, 40 नहीं आता 9 के टेबल में, कहाँ पे आता है? 4 पे। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 बचेगा, फिर 0 लगाओगे, 36 आएगा, कहाँ पे? 4 पे। तो ये चलता रहेगा, तो इसका मतलब है एक डेसिमल में 0.444444 आ रहा है। इसको रिकरिंग डिजिट में कन्वर्ट कर दो, 0.4 डॉट। इसमें देख लो, कुछ पूछना है कि जी समझ आ गई? नो। चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। एफ के बाद अब मुझे बताओ, जी और एच में से एक मैं करवाऊंगा, एक आप करोगे, कौन सा मैं करवाऊँ, कौन सा आप कर रहे हो? दोनों सेम ही है, दोनों में 3 3 रिकरिंग डिजिट्स है। सही है। सर जी आप और जो करा है रहे वो हैं, एच हम करें। एक में जो है वो दूसरे चलो सही है। अभी एक चीज का ख्याल रखना, एच में अगर आप करोगे ना तो उसमें ये जो लिखा हुआ है 0.300 और पूरे पे डैश है, तो मतलब ये तीनों डिजिट फ्री करेंगे, 300 300 300, ये मतलब इसका। सही है, एंड सो और ही चलता रहेगा। चलो, जी में है 0.594 रिकरिंग डिवाइड बाय 0.6 रिकरिंग। कौन सा पार्ट? जी। 0.594 रिकरिंग है, डिवाइड में 0.594 रिकरिंग। सही है, डिवाइड में क्या था? 0.6 रिकरिंग था ना? यस, ये चलो आगे करते हैं इसको। 0.594 ये तीनों रिकरिंग डिजिट्स है ना, तो सिंपली इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? फ्रैक्शंस में। तो डेसिमल के बाद पहली बात है, डेसिमल से पहले 0 है, नंबर 1 से छोटा है। अगर डेसिमल से पहले 1 हो या नंबर 1 से बड़ा होता है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, डेसिमल से पहले 0 नहीं है, तो फिर आप जो है वो क्या करते हो, इसको कन्वर्ट करते हो, डायरेक्ट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। सही है। या फिर जो है वो आपके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, उसमें से पहला रिकरिंग नहीं है, बाकी रिकरिंग है दो, कोई भी एक रिकरिंग अगर नहीं होगा तो भी आप जो है पूरा सॉल्व करोगे, पूरे डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते। सही है, गलत हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मेथड हम इसमें लगा रहे हैं वो उन दोनों में लगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है लेकिन अक्सर नहीं होता। तो ये 0.594 डेसिमल के में कितने 9 आएंगे? 3 रिकरिंग डिजिट है तो 3 9 आएंगे। सही है। और डेसिमल से पहले, अब ये वैल्यू 1 से छोटी थी तो ये काम हो सकता है। डिवाइड का साइन इधर भी है, ये 0.6 डॉट, डेसिमल के बाद एक डिजिट और वही रिकरिंग है, और डेसिमल से पहले 0 लिखा हुआ है, और इसका मतलब जो है वो ये नंबर 1 से छोटा है, तो ऊपर ये 6 आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 9। सही है। अच्छा, अब क्या करें? 594 कॉपी, डिवाइड में 999 कॉपी। डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टी में, तो जो सेकंड फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 ऊपर और 6 नीचे। 9 और 99 कैंसिल, 9 वन सा 9, 9 के टेबल में 99 कहाँ पे आता है? 111 पे। ऐसे ही है ना? तो इक्वल टू, और ये 6 और 594 देखो, देखोगे सही कही, 594 6 के टेबल में आता है, 59 सेकंड नहीं आएगा, इसके टेबल में क्या आता है? 54। हाँ, और फिर 5, तो ये 6 वन सा 6 और 59 है आपके पास, 59 आता है टेबल में। सॉरी, 59 नहीं आता, 54 आता है 9 पे, 5 कैरी, फिर 54 आता है 9 पे, 29 आ जाएगा, वाइड में 111 आ जाएगा। ये इसकी सिंपली फॉर्म हो गई। इससे ज्यादा तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सही है। ये आपके पास सिमल में आ गया है, अब आपने इसको सॉरी फ्रैक्शन में आ गया है, अब इसको सिमल में देना है और रिकैसिमल बनेगा इसका। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, अंदर 999 और बाहर 111। अब आपके पास जो है वो 111 के टेबल में 99 नहीं आएगा, तो अब आप इस 99 के आगे क्या लगा दोगे? 0। तो ऊपर क्या आ जाएगा? डेसिमल। अच्छा, अब क्या करेंगे? 111 के टेबल में 99 आते हैं, 990 का छोटा नंबर,
111 मल्टीप्लाई बाय 9। अच्छा, 111 को आप मल्टीप्लाई करो 7 से करेंगे तो 888, तो 999 नाइट से ही लेना पड़ेगा। 888 अगर 9 से कर रहे हैं ना तो फिर वो 999 आ रहा है, 990 से बड़ा आ रहा है। अच्छा, कहाँ पे आ रहा है ये? 8 पे आ रहा है, 0.8। चलो, अब जो है वो इन दोनों को माइनस कर दो। 990 में से 888 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बताओ? 990 माइनस 888, 102। ऐसे ही है ना, 102 आ जाएगा। अब 111 के टेबल में 102 नहीं आएगा, आगे जीरो लगा देंगे। अब 111 को हम जो है वो 9 से, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 11 110। तो ये बड़ा हो गया, 9 से करते हैं। 111 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 999। अच्छा, तो अब क्या है, हमें ये पैटर्न समझ में आ गया कि 0.891 के बाद फिर से क्या आएगा? 99 में जीरो लगाएंगे आगे, तो फिर ये जो है वो 990 बनेगा। और फिर से आपके पास 888, 990 के से छोटा नंबर क्या आता है 111 वाले टेबल में? 888। तो फिर 8 आ जाएगा, फिर 8, फिर 9, फिर 1, फिर 891 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो 0.8 भी रिकरिंग है, 9 भी रिकरिंग है, और 1 भी रिकरिंग है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा? सही है। पार्ट जी के अंदर कोई क्वेश्चन है? पार्ट्स किए हमने इस क्वेश्चन के, वो सारे पार्ट्स में कुछ भी पूछना है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। समझ आ गए ये सारे पार्ट्स? सही है। यस सर। सिर्फ एक पार्ट आप करना है एच वाला, बाकी तो आपने सारे कर लिए ना। बाकी आपने आंसर भी बता दिए करके। सही है, एच वाला करना है। यस अब हम चलते हैं नेक्स्ट सर, क्वेश्चन सॉल्व की हो तरफ। क्या हुआ? गया, एच सॉल्व हो गया। अच्छा, एच सॉल्व हो गया। आंसर बताओ क्या आ रहा है? लिख सर लेते क्या हैं इधर ही बोलते हैं, आंसर ना। एच का आंसर बताओ क्या है? फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन 33 में ओवर 825। 33/825। 825। सही है। और उसमें बताओ, रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल डेसिमल में? 4036, और इसके अंदर सिर्फ 36 करेंगे। 4036। 0 पॉइंट नहीं है? हाँ, 0.4036। अच्छा, 0.4036। और रिकरिंग कौन है इसमें से? 36। अच्छा, 40 नहीं है, मतलब 4036 36 36 ऐसे आएगा। यस सर। 33/825 बोल रही हो आप? यस सर।
नहीं, 33 डिवाइड बाय 825 तो ये नहीं बनता है। 0.40363636 नहीं, ये तो नहीं बनता है। क्या? ट्रिपल थ्री। क्या बोला? ट्रिपल थ्री है, थ्री ट्रिपल थ्री, थ्री अच्छा थ्री। ऊपर तीन। सही है, तीन थ्री, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। 825, हाँ। 0.4036363636 सही है। चलो, जब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फोर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फाइव हमने कल कर लिया था, अब सिक्स पे आते हैं। सॉल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन है आपके पास, उसको बोल रहा है सॉल्व करो। इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? 0.288 जो है वो रिकरिंग है इसमें से, प्लस 0.0277 इसमें रिकरिंग है। डिवाइड में भी 0.28 लिखा हुआ है, ये रिकरिंग है। और डिवाइड में भी 0.027 लिखा हुआ है, और वो रिकरिंग है। अच्छा, ऊपर दोनों प्लस हो रहे हैं, नीचे माइनस हो रहे हैं। राइट साइड पे x+10 और डिवाइड में x। राइट साइड पे आपके पास x अल्फाबेट आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। सॉल्व का क्या मतलब होता है? कोई भी इक्वेशन गिवन हो, बोले उसको सॉल्व करो। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल आ रहा है x, आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, x ढूंढना है हमने इधर। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने जो है वो यहाँ पे दो रिकरिंग डेसिमल्स को ऐड भी करना है, और उन्हीं दोनों रिकरिंग डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट भी करना है लेफ्ट साइड पे। तो पहले हम इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों रिकरिंग डेसिमल्स को। फर्स्ट 0.28 है, हमने लेट कर लिया कि ये ए के बराबर है। 0.28 डॉट। इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है वो डेसिमल से पहले तो जीरो है, नंबर वन से छोटा है, लेकिन डेसिमल के बाद दो डिजिट्स में से पहला डिजिट नॉन रिकरिंग है, लेकिन दूसरा रिकरिंग है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। सही है, गलत हो सकता है। तो अब हम क्या 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 करेंगे? यहाँ पे हमने लेट कर लिया ये ए के बराबर है, इसका मतलब है 0.28888888 रिपीट होगा। सही है। तो अब मैं इसको, एक रिकरिंग डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। 10a इक्वल टू, डेसिमल वन डिजिट आगे मूव कर जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.888888। माइनस कर देंगे इसको ऊपर वाली इक्वेशन से। -1 है इक्वल टू -0.288888। तो ये सारे एट जो है वो माइनस होने के बाद जीरो आ जाएंगे। हाँ, लेकिन जो फर्स्ट है, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट है, उसमें 8 - 2 है, तो ये 6 आएगा। और डेसिमल अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। सर 2 - 0 2 आ जाएगा इक्वल टू। हाँ, क्या बोलते हैं, इसका इक्वेशन का बोलिए। आंसर जो होगा, यानी 0.28 प्लस जीरो पॉइंट हाँ, जीरो सेवन टू सेवन का आंसर होगा। आंसर का आंसर एक्स हाँ, का वो होगा, एक्स की वैल्यू आएगी। +10। नहीं, मतलब इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? हमने दोनों नंबर्स को ऐड किया, वो एक्स थोड़ी होगा। या इन दोनों नंबर्स को सबट्रैक्ट किया, एक्स थोड़ी होगा। इतनी जल्दी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक्स की वैल्यू। तो ये पूरा अभी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो लेफ्ट साइड पे अच्छा खासा काम है, राइट का तो कोई मसला नहीं, राइट तो बहुत आसान साइड है। सारा गेम जो अभी है वो लेफ्ट का है। सही है। तो हम लेफ्ट पे जो भी रिकरिंग डेसिमल है उनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ताकि इजीली ऐड और सबट्रैक्ट कर सके हम। लेकिन मजे की बात है, यहाँ पे थोड़ा काम फिर भी कम है, क्योंकि ऊपर जो दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं रिकरिंग डेसिमल्स, वही नीचे सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। अगर ऐसा होता ऊपर दोनों अलग नंबर, नीचे दोनों अलग नंबर, तो चार नंबर हो जाते, चारों को पहले रिकरिंग डेसिमल से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता। यहाँ पे सिर्फ दो नंबर है। सही है। तो 10a - 1a कितना हो गया? 9 है। और इक्वल के बाद है 2.6। क्या वैल्यू आ रही है? a इक्वल टू, अभी डेसिमल में अभी भी है, तो डेसिमल को हम वन डिजिट ऊपर 6 9 के साथ क्या आ जाएगा? तो अब ये अगर ट्राई कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 26 सीडी के टेबल में नहीं आएगा, 9 में भी। सर ये दोनों टू के टेबल से जा सकते हैं।
आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, पता नहीं नेट बड़ा अजीब सा चल रहा है। अच्छा क्या है यहाँ पे, 0.027 डॉट। तो अब मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ये बी के बराबर है। सही है। अब इसमें इसका क्या मतलब है, 0.7 सेवन के ऊपर सिर्फ डॉट है, तो 7 रिकरिंग डिजिट है, 7 बार बार आएगा। 0 और 2 जो है वो रिकरिंग डिजिट्स नहीं है। एक ही रिकरिंग डिजिट है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से। तो ये 10b इक्वल टू, डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.27777। अब माइनस कर देंगे, -1b इक्वल टू -0.02777। 10b -1b कितना हो गया, 9b इक्वल टू, अभी जितने भी 7 है ये माइनस होंगे, आंसर क्या आ जाएंगे, 0। सारे 0 0 0। लेकिन जब 7 - 2 करेंगे क्या आएगा, 5। 2 - 0 करेंगे क्या आएगा, 2। सही है। और डेसिमल अपनी जगह पे, और 0 - 0 0 आएगा। अच्छा, तो b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, b इक्वल टू 0.25, आगे वाले 0 लिखने की जरूरत नहीं है अब। और डिवाइड में 9 आ जाएगा। अभी भी ये डेसिमल में है, फ्रैक्शन में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो डेसिमल यहाँ से जाएगा 5 के बाद। डेसिमल 2 डिजिट्स मूव कर जाएगा, ऐसे ही है ना, लास्ट डिजिट के बाद जाता है। तो आ गया 2 और 5, और नीचे कितने जीरो आएंगे 9 के साथ, 2 0, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट्स मूव कर रहा है। अभी 25 और 900 कैंसिल आउट कर दो, सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो हाँ 5 के टेबल से हो जाएंगे। 5 के टेबल में 25 आता है, बी की वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद आ रही है। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, और 900 कहाँ पे आएगा, 90 कहाँ पे आता है 5 के, 9 कहाँ पे आता है, नहीं आता ना। 5 आता है 1 पे, 4 कैरी, 40 आता है 8 पे, और ये 0 कॉपी। तो ये तो 5/180। तो ऊपर क्या हो रहा है आपके पास, 0.28 डॉट। 0.28 डॉट इसका हमने कन्वर्ट किया है, तो 13/45 आ रहा है। फिर बीच में प्लस है 0.027 डॉट, इसको हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, तो 5/180 आ रहा है। फिर होल डिवाइड, और नीचे जो है वो इन दोनों को क्या करना है, माइनस, ऊपर प्लस करना है और नीचे क्या करना है, माइनस करना है। सही है, ऐसे ही है ना। इक्वल टू x+10, और इक्वल टू x+10/x लिखा हुआ है। इक्वल टू x+10/x। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सही है, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। सही है, सेम बनाने का बहुत आसान है। आपके पास जो है वो ऊपर भी दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, नीचे दो फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो ऊपर जो दो फ्रैक्शन जो ऐड हो रहा है आपके पास, उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है। सही है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में आपके पास क्या होगा, दोनों के सेम डिनोमिनेटर्स बना लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर्स बनाना काफी हद तक आसान है। 180 है, 45 को भी 180 बनाया जा सकता है, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 से। 4 × 45 कितना होता है, 180। तो जब ये नीचे 45 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 13 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये जो नीचे 45 है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी 180 बन जाएगा, और ऊपर 13 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। सही है। तो 4 × 13 कितना आ गया ऊपर, 4 × 13 कितना होता है, 52, प्लस का 5 कॉपी, और डिवाइड में दोनों जगह पे 180 लिखा हुआ है, तो एक मर्तबा लिखते हैं। जब सेम डिनोमिनेटर हो जाते हैं, तो फिर आप जो है वो एक मर्तबा, जो दोनों का सेम डिनोमिनेटर है उसको एक मर्तबा लिखते हो, और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज कॉपी कर देते हो। सही है। अब ये जो ये वाला डिवाइड का साइन है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, और इधर भी यही है। 4 × 45 180, और सेकंड जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर भी 180। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक मर्तबा लिखेंगे, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज कॉपी कर देंगे। ऊपर जो आपके पास नंबर है वो क्या है, 4 × 13 52 -5। सही है, इक्वल टू x+10/x। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। सही है, सॉल्व करके। अच्छा, 52 + 5 कितना हो जाएगा, 57, डिवाइड में 180। ये डिवाइड का साइन है, इस डिवाइड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में।
तो डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमिनेटर नीचे, 180 ऊपर आ जाएगा, 52 माइनस 5 होता है 47, 47 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू एक्स प्लस 10/x। ये 180 से 180 कैंसिल, आपके पास जो है वो ऊपर 57 रह गया और नीचे 47 रह गया, 47 57 कैंसिल नहीं होंगे, सही है। x+10/x, अभी कितनी आसान बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से इजीली हम x फाइंड कर लेंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x डिवाइड में है, लेफ्ट पे राइट पे आके क्या हो जाएगा, सॉरी राइट पे x डिवाइड में है, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई, 57 के पास x मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू, इसी तरह 47 लेफ्ट पे जो है वो डिवाइड में है, राइट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 47x+10, सही है। तो ये 57x हो गया, 47 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 47x, फिर यही 47 10 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 47 मल्टीप्लाई 147, और ये जीरो कॉपी, सही है। अब x वाली टर्म्स दो साइड पे आ रही है, दोनों x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे, 57x माइनस प्लस का 47x है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 47x इक्वल टू 470। 57x में से 47x माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 10x इक्वल टू 470। अब 10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या कर देंगे, डिवाइड, तो x अलग हो गया, x सब्जेक्ट बन गया, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 470 डिवाइड बाय 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो x की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, x इक्वल टू 47 डिवाइड बाय 1 मीन्स 47, सही है। x इक्वल टू 470 डिवाइड बाय 10, जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर आ गया x इक्वल टू 47, और डिवाइड में 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके हमने जो वेरिएबल x था उसकी वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यू क्या आई है, 47। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, अब्दुल हादी, फातिमा, इसमें कोई क्वेश्चन है। नो सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब छोटे छोटे से क्वेश्चन है तीन, ये खत्म करके हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ये आसान है काफी ना। द मेंबरशिप ऑफ अ चेस क्लब हैज इंक्रीज फ्रॉम 22 टू 25। आपके पास जो है वो एक चेस का क्लब है, उसकी मेंबरशिप जो है वो इंक्रीज हुई है, पहले 22 थी अब 25 हो गई है, सही है। एक्सप्रेस दिस एज एन एग्जैक्ट परसेंटेज इंक्रीज, अब आपने ये बताना है कि एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, सही है ना, कि कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में बताना है, सिंपल। आप क्या करोगे, कितना इंक्रीज हुआ है, पहले 22 थे और अब 25 हो गए, सही है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप सिंपल क्या करोगे, 25 में से 22 को माइनस कर दोगे, ऐसे ही है ना। अभी जो फाइनल आपके पास मेंबरशिप्स है उसको प्रीवियस वाली मेंबरशिप से माइनस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी इंक्रीज कितनी हुई है, 3 मेंबरशिप्स बढ़ गई है, सही है ना। चेस क्लब के अंदर 3 मेंबर्स बढ़ गए हैं, उन्होंने मेंबरशिप ले ली है, अवेल की है, सही है। लेकिन इसको बोला है परसेंटेज में निकालना है, सही है। और ये कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज का परसेंटेज बताना है। तो अब इस 3 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, जब भी आपको बोले बेटा परसेंटेज निकालो, आपके पास जो है वो, हाँ, तो उसके लिए आप डिवाइड करते हो किससे, ओरिजिनल वैल्यू से, 100। इनिशियल वैल्यू से, 22 से, सही है, स्टार्टिंग वैल्यू से, सही है। तो 3 को हम डिवाइड कर देंगे, जितना इंक्रीज हुए हैं मेंबर्स उसको डिवाइड कर देंगे जो ओरिजिनल मेंबर्स थे, स्टार्टिंग मेंबर्स थे, इनिशियल मेंबर्स थे 22 से, और परसेंटेज में आंसर देना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, खत्म बात, सही है। परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीज बोला है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, सही है ना, परसेंटेज में आंसर देना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 डिवाइड बाय 22 कर लो, और फिर मल्टीप्लाई 100 कर लो, या 22 और ये 100 कैंसिल हो रहा है, इनको कैंसिल कर दो पहले, 22 टू के टेबल से कैंसिल होगा, टू के टेबल में 22 आएगा 11 पे, और 100 आता है 50 पे, तो 3 × 50/11, तो 3 × 50 150, और डिवाइड में 11, इन दोनों को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, सही है। और इसने बोला है एग्जैक्ट का मतलब ये है कि आप इसको डेसिमल में आंसर देना जरूरी है, अब वो रिकरिंग डेसिमल बने या कोई भी डेसिमल बने, आप इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पे ये है, सही है। तो अब इनको डिवाइड कर देते हैं, 150 अंदर और 11 बाहर, 11 के टेबल में 150 आता है, या उससे छोटा नंबर अगर 150 नहीं आएगा तो, 11 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 11 × 4, सॉरी 4 नहीं 14, 11 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करते हैं ना, तीनों डिजिट एक साथ लेने की जरूरत ही नहीं है, दो डिजिट्स ले लो, 11 के टेबल में 15 नहीं आएगा, 11 आएगा, कहाँ पे, 1 पे,
माइनस करो कितना बचा, 15 माइनस 11 इज 4, और ये 0 नीचे कॉपी हो गया। 11 के टेबल में 40 नहीं आता बल्कि 33 आता है, कहाँ पे, 3 पे। रिमाइंडर क्या बचा, 40 माइनस 33 किया 7। अब ऊपर कोई जीरो नहीं है कि हम नीचे जीरो कॉपी कर देंगे। अब 11 के टेबल में 7 नहीं आता तो हम आगे जीरो लगाएंगे और ऊपर क्या लगाएंगे, डेसिमल। सही है। तो अब 11 के टेबल में 70, 11 के टेबल में 70 नहीं आएगा, 66 आएगा। कहाँ पे आएगा, 6 पे। कितना बचा, 70 माइनस 66 करेंगे 4 बचेगा। जीरो लगा दिया, डेसिमल एक जीरो अलाउ कर रहा है। 11 के टेबल में 40 नहीं आता, कहाँ क्या आता है, 33। कहाँ पे आता है, 3 पे। कितना बचा, 7। 7 के आगे हम क्या लगाएंगे, अब जीरो। फिर 11 के टेबल में 7 नहीं आता, क्या आता है, 66। कितना बचेगा, सॉरी 66 कहाँ पे आएगा, 6 पे। फिर 4 बचेगा, फिर 3। तो पैटर्न समझ में आ गया, कितना हो गया, 13.636363 आता रहेगा, ऐसे ही है। तो मैंने क्या लिख दिया, परसेंटेज। तो मैं क्या लिखूंगा, 13.6.3 इसमें देख लो, कुछ पूछना है तो इसका मतलब है आपके पास जो है 13.6.3 जो है वो परसेंटेज, इतनी परसेंटेज जो है मेंबरशिप जो है वो चेस क्लब की इंक्रीज हुई है। इसमें कुछ पूछना है, चलो नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाय, इसमें भी ऐसा ही है कुछ, बाय एग्जैक्टली व्हाट परसेंटेज मस्ट 6 केजी बी इंक्रीज टू मेक 7 केजी। अच्छा बताओ, बाय एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली मींस कि आपको जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं दे सकते। व्हाट परसेंटेज, क्या परसेंटेज होगी कि 6 केजी जो है वो इंक्रीज होकर 7 केजी बन जाए। इनिशियल वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू 6 है, और फाइनल वैल्यू, न्यू वैल्यू क्या है, 7। तो न्यू वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू करेंगे, और फिर इसको डिवाइड किससे कर देंगे, प्रीवियस वैल्यू से, सही है, ओरिजिनल वैल्यू से 6, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज में आ गया। 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1, और डिवाइड में 6 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 6 और 100 कैंसिल कर दो, 6 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, 100 50 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 50 50, और डिवाइड में 3, 50 डिवाइड बाय 3 करो, आंसर बता दो। सही है, परसेंटेज आएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो 50 डिवाइड बाय 3 परसेंटेज, बेटा 50 अंदर 3 बाहर। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 आता है 1 पे। 5 माइनस 3 करो, कितना आएगा, 2, और ये 0 कॉपी। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 18 आता है, यहाँ पे 6 पे। माइनस करो, 20 माइनस 18 इज 2, फिर 0। अब मैं एक 0 अपनी मर्जी से लगा रहा हूँ तो ऊपर डेसिमल आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। फिर 18 आएगा, माइनस, कितना बचेगा, 18 कहाँ पे आता है, 6 पे। कितना बचा, 2 बचा, फिर 0, एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। तो क्या समझ में आ गया, 50/3 कितना होता है, 16.6666। तो मतलब डेसिमल के बाद जो ये 6 चल रहा है ना वो री करेंगे। सही है, इसको लिख देंगे 16.6 %। अच्छा, अब 16 से अब ये जो डेसिमल के बाद जो 6 आ रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन डेसिमल से पहले भी 6 आ गया है। तो ऐसा नहीं कर देना, पता चला आपने लिख दिया 16 डॉट, चलो भाई डेसिमल के बाद जो है वो 6 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो रिकरिंग डिजिट्स होते हैं ना, ये ऑलवेज डेसिमल के बाद आते हैं, डेसिमल से पहले वाला कभी भी रिकरिंग नहीं होता। यहाँ पे इत्तेफाक से ऐसा आंसर आया है कि 16.66666 है। सही है, तो जो पॉइंट से पहले 6 है वो रिकरिंग डिजिट में काउंट नहीं होगा। सही है, 16 डॉट मतलब 16, इसका क्या मतलब है, 16666666, इसका तो ये मतलब होगा। तो 16.66666 इक्वल नहीं है, तो ये गलती नहीं कर देना। सही है, चलो इसमें कुछ पूछना है, देख लो। सर हाँ इसने मुझसे इंक्रीज बोला था ना इसने, तो हाँ, फिर आपने माइनस क्यों? इंक्रीज इंक्रीज कितना बड़ा है, प्रीवियस वैल्यू 6 थी, ऊपर में भी यही था, न्यू वैल्यू क्या थी, 7। तो प्रीवियस वैल्यू के मुकाबले में जब 7 न्यू वैल्यू आ गई है 6 के मुकाबले में, तो अब बताओ कि आपके पास जब 6 से 7 बना तो वो इंक्रीज कितना हुआ है। आप बोलोगे सर 1 केजी का इंक्रीज हो गया, सही है, लेकिन परसेंटेज में बोला है उसने, बताओ कि कितना परसेंट में इंक्रीज हो रहा है। सही है, तो आप यही करोगे ना। अगर आप, मैं आपको बोलूँ ये लो बेटा, ये एक आपके पास पैकेट है, ये 6 केजी का है, सेकंड जो है वो, अब वो बिल्कुल सिमिलर चीज मैं आपको 7 केजी की ला के दे दूं, तो मैं बोलूंगा अब वेट, अब मास कितना बढ़ गया उस ऑब्जेक्ट का, आप क्या करोगे, 7 - 6। आप बोलोगे सर 1 केजी जो है वो डिफरेंस है, 1 केजी इंक्रीज हो गया, डिफरेंस भी 1 केजी है, जो अमाउंट बढ़ी है, मास जो बढ़ा है वो भी 1 केजी है, तो आपने क्या किया, माइनस किया। तो इधर भी यही करेंगे,
क्योंकि इंक्रीज कितना हो रहा है तो वैल्यू को, न्यू वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से माइनस करके पता चलता है कि कितना इंक्रीज हुआ। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करते हैं, प्रीवियस वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। सही है। तो माइनस इसलिए किया जाता है न्यू वैल्यू को प्रीवियस से, ताकि ये पता चल सके चेंज कितना आया, जितना चेंज आता है उतना ही इंक्रीज होता है। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। No, sir. चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Bilal made 75 attempts to throw a basketball through a hoop। अच्छा, बिलाल ने 75 अटेम्प्ट लिए, सही है, ताकि वो जो है वो बास्केटबॉल को थ्रो कर सके और वो बास्केटबॉल जो है वो हुप के अंदर चली जाए। ही सक्सीड ऑन 32 ओकेशंस, मतलब 75 अटेम्प्ट में से 32 ओकेशंस में 35 सॉरी 32 ओकेशंस में या 32 अटेम्प्ट्स में वो सक्सेस हो गया। एक्सप्रेस हिज फेलियर, इसका फेलियर निकालना है भाई, सक्सेस नहीं बताना। सक्सेस की वैल्यू बता दी, अब सक्सेस का परसेंटेज नहीं बताना, फेलियर का बताना है। एक्सप्रेस हिज फेलियर रेट, इसका फेलियर रेट बताओ कि ये कितने मर्तबा फेल हुआ, एज एन एग्जैक्ट परसेंटेज, लेकिन अमाउंट में नहीं बताना कि इसकी जो है इतनी अटेम्प्ट फेल हुई, नहीं, परसेंटेज में बताना है और एग्जैक्ट मतलब डेसिमल में बताना है। सही है। अच्छा, तो टोटल कितनी अटेम्प्ट ली है इसने, 75। अच्छा, इसमें से जो है वो इसकी सक्सेस कितनी रही है, 32। तो अगर मैं 75 टोटल अटेम्प्ट में से सक्सेस वाली अटेम्प्ट निकाल दूंगा तो कौन सी अटेम्प्ट बन जाएगी, वो वाली अटेम्प्ट जिसमें ये फेल हुआ है, जो हुक के अंदर जो है वो नहीं गई है। सही है। तो माइनस कर दिया, 75 में से 32 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 43 आ रहा है। हम्म, तो 43 अटेम्प्ट ऐसी है जिसमें वो फेलियर हुआ है। सही है, जिसमें बास्केटबॉल हुप के अंदर नहीं गई है। सही है, बास्केटबॉल। तो अब ये तो हमें पता चल गई कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो फेलियर थे वो पता चल गए, लेकिन इसने बोला इसको परसेंटेज में निकालना है। तो हमारे पास जितने फेलियर के अटेम्प्ट हैं उसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे, टोटल अटेम्प्ट से, उसने जितनी टोटल अटेम्प्ट की है कि भाई इसने इतनी टोटल अटेम्प्ट की है, इसमें से इतने सक्सेस है इतने फेलियर है। अगर आपको बोले कि फेलियर का रेट निकालो तो फेलियर की वैल्यू को डिवाइड बाय टोटल अटेम्प्ट से करोगे, और अगर बोले सक्सेस का रेट निकालो तो सक्सेस की वैल्यू को डिवाइड बाय टोटल अटेम्प्ट से करेंगे। सही है। 75 और परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। चलो, 100 और 75 दोनों कौन से टेबल से, 25 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 5 से भी हो जाएंगे लेकिन डायरेक्ट 25 से कर दो। 5 से दो मर्तबा होंगे तो डायरेक्ट मैं 25 से कर देता हूँ। 25 के टेबल में 100 आता है 4 पे और 75 आता है 3 पे, तो ऊपर रह गया 43 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड में 3। अब 3 ना 4 से कैंसिल होता है ना 43 से होता है, तो 43 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 43 मल्टीप्लाई 4 इज 43, 4 मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 2 1 कैरी, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 1 17, 172। ऊपर आ गया आपके पास 172 और डिवाइड में आ गया 3, तो 172 डिवाइड बाय 3, परसेंटेज जो है वो क्या है, फेलियर है। अब इसको बोला है एग्जैक्ट, मतलब इसको डेसिमल में निकालना है, डिवाइड कर देंगे, 172 अंदर और 3 बाहर। सही है। तो 3 के टेबल में सबसे पहले 1 नहीं आता तो दो डिजिट एक साथ ले लेंगे, 17, 17 भी नहीं आता है, 15 आता है कहाँ पे, 5 पे। 17 माइनस 15 करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये जो जो ऊपर जो 2 लिखा है वो हम नीचे ला सकते हैं, ऊपर जितने भी डिजिट्स लिखे होते हैं उसमें से एक नीचे लाने का आपको अलाउ होता है। एक नीचे लाओगे, हर एक स्टेप में एक एक लाओगे, एक साथ सारे नहीं उठा के ले आओगे। सही है। 3 के टेबल में 22 नहीं आता, 21 आता है कहाँ पे, 7 पे। माइनस कर दिया, 1 आ गया। अब 3 के टेबल में 1 नहीं आता तो मैं आगे 0 लगाऊंगा और ऊपर क्या आ जाएगा, डेसिमल। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है कहाँ पे, 3 पे। फिर इन दोनों को माइनस किया, 1 आएगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 10 नहीं आता, 9 आता है कहाँ पे, 1 3 पे, एंड सो ऑन 1, फिर बचता रहेगा। सही है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये है 57.333333 चल रहा है परसेंटेज। सही है। इसको रिकरिंग में कन्वर्ट कर दो, 57.3, ये 3 रिकरिंग है क्योंकि बार बार आ रहा है, तो 57.333333 परसेंटेज जो है वो फेलियर रेट है। इतना फेल हुआ है ये बास्केटबॉल को हुक के अंदर डालने में। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। No, sir. इसमें कोई क्वेश्चन है। अच्छा, एक सवाल मैं इसमें अगर ऐड कर दूं, मतलब इसी में ऐड हो जाए, कि आप मुझे ये बताओ, आपने फेलियर रेट निकाल दिया
सही है, परसेंटेज में। अब सक्सेस रेट निकालो, तो क्या करोगे? सक्सेस रेट कैसे निकालोगे? हम्म पूरा यही करके 32 / 75 × 100 ऐसे करोगे? नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको ये बात पता है कि फेलियर किसी भी चीज का फेल और पास होने का जो रेशो, जो वैल्यूज होती है परसेंटेज में, अगर आप उनको ऐड करते हो तो वो 100% बनता है। सही है। फातिमा के पास चांसेस है कि वो मैथ्स के अंदर 90% स्कोर कर ले। सही है। सही है ना? तो पास होने के चांसेस क्या है उसके पास? 90%। तो फिर फेल होने के क्या है? 10% के। वो 10% है कि वो 10% मार्क्स कम लेके आएगी, 90% स्कोर करेगी। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा कितना बन जाएगा? 100%। सही है। तो मैं, मेरे पास, मुझे पता है कि फेलियर और सक्सेस का, किसी भी चीज का, किसी भी ओकेशन का, कोई भी चीज है, उसका फेलियर रेट और सक्सेस रेट दोनों का एडिशन जो होता है वो 100% होता है। सही है। तो मेरे पास फेलियर रेट है, 100% में से इस फेलियर रेट के परसेंटेज को जैसे ही मैं माइनस करूंगा मेरे पास सक्सेस का रेट आ जाएगा। सही है। और वो तकरीबन बन रहा है कुछ इतना बनेगा। 100 - 70, 57.333 करोगे ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, 42.6 % ये सक्सेस रेट हो गया। सही है इसका। वो फेलियर था, ये सक्सेस रेट है। सही। इसमें 42.666666 चलता रहेगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? अब्दुल हादी। फातिमा आपने बोल दिया। सही है, आ गया ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया, रिकरिंग। सही है। चलो, ये टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब ट्यूसडे को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।